आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये महिला दिवस कहते हैं 1908 में इसकी शुरुआत हुई। बहुत से इस यात्रा में, इस सफ़र में महिला दिवस के पड़ाव आए और गए। बहुत सारी महिलाओं ने इसके लिए जद्दोजहद की, क्योंकि एक ऐसा वक्त था पूरे विश्व में ही जब महिलाएं बहुत उपेक्षित होती थी, उपेक्षा की शिकार भी होती थी और साथ में वासना की शिकार भी होती रही। वो तो आज भी है, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आया, एक ठहराव आया और समझ आई। और ऐसा नहीं, महिलाओं को भी समझ आई तो पुरुषों को भी समझ आई कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे समाज में, हमारे देश में अगर हम इतिहास उठा के देखें तो महिलाओं का जो क्षेत्र रहा है, महिलाओं का जो दायरा रहा है, वह पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक रहा है। चाहे हम आध्यात्म के क्षेत्र में देखें, भक्ति के क्षेत्र में देखें, भक्ति के क्षेत्र में जाते हैं तो मीरा का मुकाबला नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, विद्वत्ता के क्षेत्र में जाते हैं तो गार्गी का, मैत्रेयी का कोई बराबरी नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ तो एक ऐसी कहानी है, कहानी क्या, एक सच्चा प्रसंग है आचार्य शंकराचार्य के जीवन का। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जो सारे हमारे संत समाज के आधार है, पूरे सिस्टम के आधार है, पूरे अध्यात्म जगत के आधार है, वह शंकराचार्य। उनका मंडन मिश्र के साथ में शास्त्रार्थ था और वो शास्त्रार्थ चरम पर पहुंचता गया और स्थिति ये आई कि मंडन मिश्र को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी पत्नी भारती खड़ी होती है अपने पति के साथ और कहती है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, अभी मेरे पति हारे नहीं हैं। जब तक मैं खुद शास्त्रार्थ नहीं करके हार जाती, तब तक आप ये मत मानिए कि मेरे पति हार गए हैं। और वो खड़ी हुई, उसने मुकाबला किया शंकराचार्य का। हम गार्गी की पढ़ते हैं घटना को कि गार्गी याज्ञवल्क्य के साथ में गार्गी का शास्त्रार्थ होता है और वो जब शास्त्रार्थ करती है, उपनिषद में प्रसंग आता है तो याज्ञवल्क्य के पास कोई उत्तर नहीं होता। और जब उत्तर नहीं होता तो वो अंत में आवेश में आकर कहते हैं कि ज़्यादा प्रश्न मत कर, नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। फिर उनको क्रोध आ जाता है। राजनीति की बात हम करें तो हम त्रेता युग में जाते हैं। त्रेता युग में जिस कैकेयी को आज सब तिरस्कृत करते हैं, उस कैकेयी को आप जानने का प्रयास कीजिए कि वो क्या चीज थी। वो कैकेयी बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थी। जिस समय पूरे संसार में रावण का डंका बज रहा था, उसने बड़ी ही कूटनीति के साथ राम को इसके लिए तैयार किया। अकेली कैकेयी थी जिसने ये तय किया था कि हमें चक्रवर्ती
साम्राज्य स्थापित करना है। और हमारा जो बेटा है राम, वो इसके काबिल है, वो जानती थी, इसलिए उसने वरदान मांगकर राम को वन भेजा। वन भेजने में उसका एक ही लक्ष्य था कि रावण को जो परास्त कर देगा वही इस धरती का सम्राट होगा। और यह राज्य के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। कहते हैं राजा को संतोष करना उचित नहीं है, ऐसा नीति कहती है। मैं तो ऐसा मानती हूं बल्कि कि इसमें राम का उसको पूरी तरह से अंदर से सहयोग था कि राजा दशरथ को हम सीधे सीधे मना नहीं सकते और उसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो कैकेयी ने ये रास्ता अपनाया। और कहाँ तक मैं बात कहूँ, बहुत सारे नाम आते हैं विद्वत जगत में भी और राजनीतिक जगत में भी। वर्तमान की राजनीति भी देख लीजिए आप, वर्तमान की विद्वत्ता भी कोई कम नहीं है। वर्तमान का जो हमारा व्यापारिक जगत है उसमें भी कोई कमी नहीं है। वर्तमान में जो हमारे को अधिकार दिए जा रहे हैं, जो महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं, जो महिलाएं उनका सही प्रयोग कर रही हैं, वह वाकई ये दिखा रही हैं कि कहा जाता है कि स्त्री पुरुष से हर क्षेत्र में ज़्यादा क्षमता रखती है। परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया है कि वो किसी भी क्षेत्र में अगर वो खुले दिल से लग जाए और उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो तो बहुत ऊपर उठती चली जाती है और उसके साथ साथ समाज भी ऊपर उठता जाता है। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उसकी ग्रेस ही अलग होती है, उसकी महिमा ही अलग होती है। धीरे धीरे अधिकार क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन हम एक बात पर विचार अवश्य करेंगे। इस बात पर, इस बिंदु पर हम ध्यान केंद्रित अवश्य करेंगे कि एक गुण ऐसा है स्त्री का, अगर वो खो गया तो फिर स्त्री में कुछ बचेगा ही नहीं। स्त्री पुरुष के साथ साथ चल रही है, आर्मी में जा रही है, पुलिस में जा गई है। हर क्षेत्र, किस किस का जिक्र करूं, हर क्षेत्र को उसने पूरा अपने जैसे दायरे में ले लिया है और हर जगह पर उसकी जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा देख रहे हैं कि वो मातृपक्ष को इग्नोर करती जा रही है। हालांकि प्रकृति अपने आप ही सारे सिस्टम को संभालती है। पर्दा प्रथा का खत्म होना बहुत जरूरी था और वो हो गई। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में आज दिखाई देती है आज भी, परंतु वहां भी जैसे जैसे एजुकेशन अगली पीढ़ी में आ रही है तो अगली पीढ़ी उसको, पर्दे को अपने आप ही छोड़ती जा रही है। पर्दे को छोड़ना बिल्कुल बढ़िया है, पर उसका दुरुपयोग कि हमने पर्दा ही तो छोड़ा है, लेकिन हमने तो शरीर का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसी महिलाएं हैं, तो उस दिशा में जो बढ़ रही है अधिकार की भूमिका, वो विचारणीय है और चिंतनीय है और इसमें ध्यान देना पड़ेगा हमारी महिलाओं को ही। हम उन महिलाओं को जो शरीर का प्रदर्शन करके अपने आप को बोल्ड बताती हैं, उनको कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने अधिकारों का यह दुरुपयोग इतना अधिक किया तो एक समय फिर लौटेगा जब आपको चार दीवारी में कैद कर दिया जाएगा। ये तय है।
वरना चार दीवारी की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर अपनी सौंदर्य प्रदर्शन और अपने अंग प्रदर्शन और अपनी वासनात्मक क्रियाओं को बढ़ाते चले गए तो महिला का अपने आप ही बदल जाएगा क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाएगा। अब मैं दूसरे विषय पे आती हूं कि एक मातृत्व पक्ष है महिला का, पुरुष में कभी आ ही नहीं सकता। पुरुष के भीतर वो धैर्य ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है। पहले तो उसके पास वो पावर नहीं है कि वो संतान को पैदा कर सके। वो परमात्मा ने स्त्री को दी है 9 महीने गर्भ में रखने की क्षमता। फिर दूसरी भी क्षमता पुरुष में नहीं है कि वो बच्चों को पाल ले उस ढंग से जिस ढंग से मां पालती है। थोड़ी देर में ही परेशान हो जाता है। तो वो स्त्री में ही वो एक गुण है, और वो ऐसा गुण है वो प्रकृति में भी नजर आता है, वो पशुओं में भी देखते हैं हम, वो पक्षियों में भी देखते हैं। वो अद्भुत है। वो जो मातृ पक्ष है, जो मातृत्व की महिमा है, जो ममत्व की महिमा है, वो जो गरिमा है, उसका तो मुकाबला है ही नहीं। तो कहीं इस दौर में वो मातृत्व खोता जा रहा है और उसकी तरफ बढ़ रही है हमारी आज की नारी। अधिकार मिलने पर, स्वतंत्रता मिलने पर, जहां वो हर क्षेत्र में कदम रख रही है, वहां वह मां होना पसंद नहीं करती। कुछ परसेंटेज ऐसी तैयार हो चुकी है और डर है कि वो बीमारी कहीं और अधिक न बढ़ जाए। तो कुछ चीजें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो जहां हमारे को इन महिला दिवस से अपने अधिकारों का पता चलता है, महिलाओं के उत्थान की प्रेरणा मिलती है और हर जगत में बड़े खुले दिल से काम करने की ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, वहीं हमें इस पक्ष को भी गौर में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, इस पे भी गौर करना होगा कि ये जो पक्ष है ये बढ़ ना जाए। नहीं तो वापस स्त्री को कैद करने में समाज देरी नहीं करेगा, क्योंकि घर में घरवाली को घर कहा जाता है, घर को घर नहीं कहा जाता। घर होता ही घरवाली से है, स्त्री से होता है। मैंने एक किसी पश्चिम विचारक की एक लाइन पढ़ी थी कि हमारे देश में घर नहीं रहे, मकान रह गए हैं। इसका मतलब जानते हैं? मकान। फिर आगे वो लिखते हैं कि जिसमें 2 पुरुष रहते हैं, स्त्री नहीं रहती। क्योंकि स्त्री भी जब पुरुषों जैसा व्यवहार करने लग जाए और पुरुषों जैसे स्वभाव को स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले, तो घर में पति पत्नी नहीं होते, 2 पति हो जाते हैं। और पुरुष स्त्री नहीं होती, जो 2 पुरुष हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़े विचारक की पंक्ति है जो मैंने कही है कि मेरे देश में पहले घर हुआ करते थे, अब मकान रह गए हैं, क्योंकि उसमें स्त्री पुरुष नहीं रहते, पति पत्नी नहीं रहते, उसमें 2 पति रहते हैं। तो ये चिंता थी उस विचारक की और ये चिंता सबकी है। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वाकई बहुत तुम्हारे भीतर जज्बा है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का, और तुम बड़े दिल से बढ़ती हो। जो काम करती हो दिल से करती हो, चाहे देश के लिए करना हो, चाहे समाज के लिए करना हो, चाहे अपने परिवार के लिए करना हो। तो अपने इस गुण को गुण ही रहने दो, इसको दोष मत बनने दो। अधिकार और स्वतंत्रता का अर्थ वैसा नहीं होना चाहिए जैसा कि आज
हमें नज़र आने लगा है। इसको हम इग्नोर करके भी इग्नोर कर नहीं पा रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने इस पिछली सदी में 20वीं सदी में बहुत काम किया, महिलाओं के ऊपर काम किया। जो फल्गु तीर्थ है, वहाँ जो गांव है फरल गांव, उस गांव के अंदर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था और उसको ऐसे विदा किया जाता था, उसके हाथ में रुई की, उसको शायद पोनी बोलते हैं, चरखा के साथ होती है, वो हाथ में दे के उसको गाड़ दिया जाता था गड्ढे में और कहा जाता था भाई को भेज देना। इतना अंतर जीवन में कि एक को मार रहे हैं और एक के जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं। उस अवस्था में हमारे पूज्य गुरुदेव ने उस गांव के अंदर लोटा नून डलवा के ये संकल्प कराया था कि नहीं मारेंगे, और उसके बाद वहाँ मारना बंद हो गया। फिर उन्होंने महिलाओं को अपने संन्यास पक्ष में, संन्यास जगत में उतारा और महिलाओं के द्वारा समाज की महिलाओं में एक जागरूकता पैदा की। तो ये जो समाज में हमारे गुरुजन, हमारे समाज सुधारक, हमारे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब जो इस पक्ष में निरंतर काम करते रहे हैं, हर महिला उनकी ऋणी है और महिलाओं को चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार से निरादर ना हो। यानी हमारी तरफ से जो गलत दिशाएं हमने पकड़ रखी हैं, क्योंकि नशे में भी उतर रही है स्त्री बहुत ज़्यादा और अंग प्रदर्शन में भी उतर रही है, तो जो हमने गलत दिशाएं पकड़ ली हैं उन दिशाओं को हम वहीं स्टॉप कर दें और हम अपने अधिकारों का ऐसा प्रयोग करें कि हमें कोई प्रतिबंधित करने की सोच भी न सके। ओम तत्सत।